राधे मम स्वामी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तिहारे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली जरा मेरी और ध्यान। पद रत्नाकर दियो राजेश, पद रत्नाकर राधा 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 बुला लिया कह दिया राधा कह तो रही राधा 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 राधा
राधा हाथ राधा का फोन कर देते हैं। राधा 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 प्यारी राधा 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 जय जय श्री राधे भरे रहो तुम मधुर मनोहर, मन के कण कण में वसुयाम, नेत्र निरखते रहें निरंतर
बाहर छवि में प्रियतम श्याम। बहती रहे प्रेम की शुचितम की नित्य सुधा धारा अविराम। बना रही जीवन बस एक तुम्हारा सुख साधन अभिराम। जगे न मन में इच्छा कोई एक तुम्हारे सुख की छोड़। लगी रहे प्रत्येक वृत्ति में सुख पहुँचाने की शुचि हो। तन मन धन अर्पण कियो तुम पे सब तुम पे ब्रजराज। मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। हाथ तुम्हारे, ये तो सब लोग बोलो। तन मन धन अर्पण कियो तन मन धन सब अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज। सब तुम पे ब्रजराज। मन भावे सोई करो मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। हाथ तुम्हारे लाज। हाथ तुम्हारे लाज। हाथ तुम्हारे लाज। जाहि देखी चाहत नहीं कछु देखन मन मोर। बसो सदा मोरे दृगनी सोई नंद किशोर। तन मन सब लिपटे रहे नित प्रियतम के अंग। भुक्ति मुक्ति की कल्पना करे न यह सुख भंग। भूल जाए सुधी जगत की भूले घर की बात। ये सो ही लागो रहे बिनु आधा बिनु बाधा दिन रात। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा बने श्याम के धाम। सब में सदा बसो रहे प्रियतम मधुर ललाम। प्रियतम मधुर ललाम। तन मन धन अर्पण कियो तुम पे सब ब्रजराज। मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा प्रसंग है राधा बाबा जी की ना, राधा बाबा जी की देवदत्त जी वगैरह उनके भैया वगैरह थे, तो वो प्रश्न किया करते थे। तो
प्रश्न उनका ये था कि हम अपने घर की सेवा कर रहे हैं और उसमें प्रश्न, हम अपने घर की सेवा करते रहते हैं और हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं भगवान का भजन। कुछ सदस्यों ने कहा कि हम जो है राष्ट्र की सेवा कर पाते हैं, भगवान का भजन नहीं कर पाते। तो उस समय राधा बाबा ने ऐसा आंसर दिया सेवा का, वो आंसर जो है कि भाई देवदत्त भैया, तारादत्त भैया, तुम दोनों की दृष्टि में स्त्री परिवार, भाई बंधु कुटुंब की सेवा जो है आपका प्राथमिक कर्तव्य। आप दोनों कुटुंब की, परिवार की सेवा करना चाहते हैं। आपने जो कुछ लिखा वो सच्चे मन से मुझे लिखा, भाई हम सेवा करना चाहते हैं। अतः आप दोनों के मन में स्वार्थ त्याग नहीं, सो बात नहीं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, राधा बाबा ने कहा, तो उन दिनों सोचता था कि मुझे अपना जीवन देश की सेवा में लगाना चाहिए। देश के लिए मेरे मर मिटने से यदि परिवार को पर्याप्त क्षति होती है तो अपना सुख और परिवार का सुख देश हित में बलिदान कर देना, ये मेरा प्राथमिक कर्तव्य मैं समझता हूँ। देश हित के लिए मुझे उन दिनों ऐसे लोग भी मिले जो मात्र समाज की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते। ऐसे लोगों का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो इस प्रकार की चर्चा हुआ करती थी। संपूर्ण विश्व के प्राणियों की सेवा करने में अपने जीवन की सार्थकता कई लोग रखा करते थे। ऐसे भी लोग मिले राधा बाबा को। तो जिन जिन महापुरुषों के ऐसे सच्चे भाव हुआ करते हैं वे सर्वथा जो है प्रशंसनीय हो। ऐसी उदात्त भावना से लोग संसार में महान कार्य कर पाते हैं। मैं भी पूर्व काल में इन विचारों से अपने आप को प्रशंसनीय मानता था, परंतु भैया इधर मेरे मन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, साथ ही सर्वथा ही भिन्न विचार उदय हुए। तो यहाँ पर क्या है, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न हुई। तो व्यक्ति जो है उसके जीवन में किस अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। विभीषण जी ने जब कहा था हनुमान जी को, तो भैया जिन महापुरुषों के ऐसे सच्चे भाव में सबके सब सर्वथा प्रशंसनीय हैं। ऐसी उदात्त भावना वाले लोग संसार का महान कार्य कर पाते हैं। मैं भी पूर्व काल में ऐसे इस प्रकार के कार्य को प्रशंसनीय मानता था, परंतु भैया इधर मेरे मन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वथा साथ ही भिन्न भिन्न विचार उदय हुए। आज मेरी दृष्टि ऐसी है कि वस्तुतः जो भगवान के चरणों में चित्त लगा करके भगवान की सेवा नहीं कर सकता, उसके द्वारा किसी की भी प्राणी की सेवा करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। राधा बाबा जी का बात। इसके प्रतिकूल जो भगवान में लग चुका है अथवा तत्परतापूर्वक लगने की चेष्टा में है, उसके द्वारा प्रत्येक विश्व प्राणी की यथा योग्य सेवा अपने आप हो जाती है। उसके लिए उसे कोई पृथक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। अब जरा एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुनना कि अवश्य ही भगवत सेवा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। वह भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। कोई विश्व के सभी प्राणियों के रूप में प्रभु को देख लेता है, कोई परिवार के जनों में भगवान को देख करके उनकी सेवा करता है, परंतु महत्व देने की बात तो भगवान को ही है।
परिवार को, देश को, विश्व को भगवान के ऊपर यदि प्रामुख्य दिया जाता है तो मेरी दृष्टि में उसका ये मोह है। मोहक्रांत प्राणी सेवा के अयोग्य ही है। हाँ, यदि कोई पत्नी को ठीक परमात्मा मानकर पूजा कर रहा है, साथ ही परिवार के सभी प्राणियों को भगवान की मूर्तियां ही समझ रहा है, तो उसमें उस पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति ही मैं समर्पित हूँ, यह भाव नहीं रहेगा। वह मंदिर में भगवान के मूर्ति को देख करके उसी प्रकार सेवा आतुर हो जाएगा जैसा वह पत्नी और भगवान की मूर्ति समझ करके सेवा आतुर हुआ। मेरी ये निश्चित धारणा है कि किसी के द्वारा किसी रूप में यदि भगवत सेवा और भगवत आराधना हो रही है तो फिर उसके लिए कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से तरु, शाखा और संपूर्ण पल्लवों की सेवा स्वतः हो जाती है, ऐसे ही भगवान की सेवा यदि किसी रूप में हो जाए तो विश्व की सेवा स्वतः ही हो जाएगी। उस प्राणी के लिए परिवार की, देश की, विश्व की पृथक सेवा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तनिक गंभीरता पूर्वक विचार करें। आपका परिवार आपसे मात्र तन की अथवा धन की सेवा चाहेगा। इसके उपरांत आपकी सेवा से वह पूरा कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। भगवान तो मात्र मन की सेवा से पूर्ण संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान को मात्र मन की सेवा से ही पूर्ण रूपेण हम संतुष्ट कर सकते हैं। राक्षसी पुत्रा ने भगवान को मार डालने की वासना से स्तनों पर कालकूट विष लगा करके दूध पिला दिया, परंतु भगवान ने तो उसे यशोदा माता की गति दे दी। लोगों को आप अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दीजिए, सर्वस्व दे दीजिए। उसके उपरांत यदि एक दिन एक बार के लिए आपने उनको कठोर वाणी से कह दिया, चाहे वो वाणी के पीछे उसका परम हितकारी भावना क्यों ना हो, है क्या हुआ, सारा खेल क्या, परिवार के लोग आपसे दुष्ट हो जाएंगे। परिवार के लोग आपसे मात्र स्वार्थ पूर्ति ही चाहते हैं, उनको आपके आत्यंतिक कल्याण से कोई सरोकार नहीं। जहाँ भगवान आपका मात्र आत्यंतिक सुख और कल्याण चाहते हैं, तभी उनसे कोई लौकिक स्वार्थ नहीं हो। इसलिए भैया मेरी तो आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप शास्त्रों के वचनों पर विश्वास रखें, भगवान के भजन और उनकी सेवा को ही प्रामुख्यता प्रदान करें। इसके उपरांत आपके द्वारा जो भी पारिवारिक सेवा होगी वह स्वतः ही हो जाएगी। मेरा मंतव्य ये कदापि नहीं कि आप एकांत में बैठ करके भजन करें। आप भगवान की सर्वव्यापी सत्ता पर विश्वास करें, परंतु भजन की ओर बढ़ चलें। परिवार के लिए भगवान जो कुछ कराना चाहें उसे भगवान का यंत्र बन करके करने की चेष्टा करें। भगवान का यंत्र बन करके बनने की चेष्टा करें। जो कुछ भी कर्म हो यावन मात्र भगवान के उद्देश्य से ही हो। अपना लक्ष्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान रहे। अपने हृदय को भगवान से तनिक भी विलगित ना करें। यह बात तो अकाट्य है कि जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, अन्यथा होगा, वो सब का सब भगवान के विधान अनुसार पूर्ण निर्धारित है। उसमें आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवार के जितने भी प्राणी, उनका जीवन, मान अपमान, सुख दुख, रोग शोक, सब कुछ पूर्व विधान नियत है और विधान जो है वो अटल है, किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। आप अपने पर निर्भर प्राणियों की सुख सुविधा की चेष्टा भले ही कर सकते हैं, परंतु उन पर आए रोग शोक, मान अपमान, जीवन मरण, हानि लाभ आदि प्रकोपों का पूर्ण निवारण कर सके, ये आपके ऊपर नहीं है।
वो तुम्हारे तो देख करके फट गया। यह संभव नहीं है। उन सभी पर और उनमें से किसी एक की विपत्ति आने पर मेरी दृष्टि में आपको चिंतित होने की सर्वथा आवश्यकता नहीं है। ऐसे अवसरों पर भगवान के भजन को गौण करके, ऐसे अवसर पर भगवान के भजन को गौण कर दिया जाता है। यहाँ पर भगवान के भजन को गौण करने की आवश्यकता नहीं है। गौण का मतलब संक्षिप्त, क्योंकि उनकी सहायता जो कि हो सकती है वो भजन से ही संभव हो सकती है। इतना तो भैया आप भी समझते हो, भगवान की शक्ति सर्वथा सीमित है। फिर अंततः दया के कारण भगवान सबके सुहृदय, जो सब प्रकार गया बीता वह सब कुछ भगवान की दृष्टि से हीन। भगवान तो उसके अपने से अपने हैं। आपकी अपेक्षा आपके परिवार भगवान को अधिक चिंता है। फिर भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतयामी हैं, कण कण में व्याप्त है। उनका प्रत्येक विधान सबके लिए मंगलमय है। भगवान को हमारी अपेक्षा अधिक चिंता है, किसके लिए कब क्या होना है। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे, जिन जिन चिंताओं से निश्चिंत हो रहे हैं, अगर वे वस्तुतः महत्वपूर्ण हैं तो भगवान को चिंता होनी चाहिए। अर्थात जिसको सुखी करने को भैया आप व्यग्र हैं, अथवा जिस परिस्थिति को टालने के लिए आप चिंता किए हुए हैं, आपसे बढ़कर के भगवान द्वारा व्यक्ति की सुचारू रूप से संभाल होनी चाहिए। अतः भजन को छोड़ करके भगवान के मंगल में अवश्यम भावी विधान से अपनी किसी अहंकार जनित टांग को अड़ाने की क्रिया से परिवार की सेवा तो संभव होगी ही नहीं। आपका अहंकार आपको भजन से काट करके जगत की भूल भलैया में फंसा करके चिंता दुख व्याधि में डाल देगा। आपका अनमोल जन्म तो भगवान की प्राप्ति के लिए आपको मिला है, व्यर्थ ही चला जाएगा। अतः मेरी स्नेह जनित इस प्रार्थना को यदि आप स्वीकार कर लें कि भगवत जन को ही प्रामुख्य दें, परिवार की सेवा आप अवश्य करें, परंतु भगवत भक्त जन के साथ साथ भगवत भक्तजन यदि प्रमुख रहेगा तो निश्चय ही हम पूर्ण निरापद संसार यात्रा के सुमधुर फल भगवत प्राप्ति की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। अगर आप इस बात को समझ सके तो अच्छी बात है, और नहीं समझ सकते तो इस पर जो है क्या नाम है, कांटे का निशान लगा करके कर दे। भगवान के भजन की बात हो रही है। राधा 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 सर्वस्व लिखा किशन भैया, वो रूप स्वामी सनातन गोस्वामी, उनकी जीवन शैली लिखी। हम उनका मुकाबला कैसे करें?
वे वृक्षों की तरह बिना किसी झोपड़ी और मकान के खुले आकाश के नीचे थे। तेज धूप में, घनी वर्षा में यदि कहीं छाया भी ग्रहण करते तो मात्र एक दिवस रात के लिए एक वृक्ष, दूसरे दिवस सूर्य उदय होते ही उस वृक्ष की छाया को छोड़ दिया। राज परिवार से थे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने की आज्ञा दी। ब्राह्मणों के 7 घरों से टोक टोक रोटी का टुकड़ा भीख रूप में मांग लाना उनकी पेट भरने का साधन। यदि किसी ग्राम में ब्राह्मणों के घर नहीं होते तो वो सर्वसाधारण घरों से मधुकरी मांग लेते। उनके पास सूखी एक जल पात्र होती थी और चिथरे वस्त्र उनका शरीर ढकने के लिए साधन। ऐसे अल्पमत साधनों से जीवन निर्वाह करते हुए परम संतुष्ट रहते थे। भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हुए सदा आनंद में मस्त नृत्य रहते थे। वे 8 पहर भगवान का भजन करते थे। 4 घड़ी अर्थात 1 घंटा 36 मिनट 1 घंटा 36 मिनट मात्र निद्रा लेते थे। यह शयन भी जब भजन में कोई विक्षेप हो जाता तो नहीं होता था। वे नाम जप करते करते ग्रंथ भी लिखते और चैतन्य चरितामृत सुना करते। उनका चैतन्य महाप्रभु के चरणों का ध्यान भी नाम जप के साथ करते करते होता था। ऐसा आदर्श रहने से श्री सनातन रूप गोस्वामी दोनों भाइयों ने जीवन यापन किया। इस प्रकार से भगवत भक्तों के समान अपनी रहनियम बना सके। फिर इन महात्माओं का आदर्श सन्मुख रख करके हमें अनुकरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। सुबह का अवसर आएगा जब वृंदावन की गलियों में भगवत भक्तों की चरण रेणु के परमाणु हम दोनों को पवित्र कर देंगे। यदि हमारा ऐसा सौभाग्य भगवत कृपा से हो जाए तो हम दोनों का जीवन आदर्श लेकर के वृंदावन चल पड़े। राधा बाबा जी कह रहे हैं अपने भाई से। परम चिन्ह में अपराकृत नित्य लीलाधाम में क्रीड़ा केली में सम्मिलित हुए थे परम भागवत दोनों भाई रूप गोस्वामी हम लोगों पर अवश्य कृपा वर्षा करेंगे। भैया, परम अधम प्राणी भी यदि पात्र हो जाता है तो परम निर्मल महाजनों को दिव्य शक्ति का संचार करके उसके ऊपर कृपा करनी पड़ती। अनंत जन्मों के पुण्य उदय होने पर, अनंत जन्मों के कीर्तन और ध्यान इत्यादि पुण्य होने पर धाम की ओर जो है व्यक्ति आकर्षित होता है। उस आकर्षण की कृपा जो है वो भगवत कृपा का एक रूप होती है। और इस प्रकार से तुम मेरे इस मोह बंधन को शुद्ध प्रेम के बंधन से पलट दो ताकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे ही साथ साथ रूप गोस्वामी और सनातन की तरह हाथ जोड़ने के लिए धाम में जाने का अधिकारी हो। दया में प्रभु की लीला अपरंपार है। सनातन और रूप उनके पास में योग्यता, विद्वता, यौवन, नीति, बुद्धि, धन, मान, प्रसिद्धता, राज्य शक्ति सभी थी। उनके पास में विद्वता, यौवन, नीति, बुद्धि, धन, मान, दया में प्रतिष्ठा और राज्य शक्ति सब थी। वे बंगाल के नवाब के प्रधानमंत्री थे, किंतु दया में को उन पर दया आई। उन्होंने भगवत प्रेम अवतार महाप्रभु चैतन्य दर्शन के दर्शन हो गए। बस महाप्रभु चैतन्य देव की चरण धूलि की कृपा का ये चमत्कार हुआ कि घोर विषयों में लिप्त राज्य मद जैसे घोर रजोगुणी अभिमान से भरे दोनों भाई उच्चतम उच्च कोटि के भगवान के भक्त हो गए। वे माया से कितने विरक्त थे इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि शौच स्नान के लिए यमुना के किनारे गए। वहाँ यमुना की रेती में एक पत्थर से उनकी खड़ाओं जो है टकरा गई। उस खड़ाओं में अंगूठे के द्वारा पकड़ने के लिए बनाई गई खूंटी को स्थिर करने के लिए एक लोहे की कील लगी हुई थी। रूप गोस्वामी जी उस ठोकर के पश्चात सनातन देव ने देखा वह कील पूरी तरह से स्वर्ण में परिवर्तित हो गई। वे समझ गए माया उन्हें भजन से निवृत्त करने के लिए चक्र चला रही। इसी माया से उन्होंने राह में देवरत्न पारस पत्थर को प्रकट किया।
उन्होंने उसी समय उस पत्थर को देख करके रेत का एक टीला बना करके उसमें दबा दिया। खड़ाओं से उस स्वर्ण की कील को निकाल करके यमुना में फेंक दिया। उनके स्थान पर दूसरी लोहे की कील खड़ाओं में ठोक दी। उस दिन स्वर्ण को स्पर्श करने के कारण सनातन देव जी को उपवास करना पड़ा। इधर माया ने फिर नवीन घटना चक्र चलाया। किसी शिव भक्त ने 12 वर्षों तक शिव आराधन करके भगवान को प्रसन्न किया, उनसे पारस पत्थर प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करी। भगवान शिव जी तो कृपा के ऑर्डरदानी हैं। उन्होंने इस भक्त पर कृपा करके भक्ति दान करने का विधान किया। उन्होंने कहा, जाओ भैया, पारस पत्थर चाहते तो यहाँ से वृंदावन चले जाओ। वहाँ एक परम त्यागी भगवत भक्त सनातन गोस्वामी हैं, वे तुम्हें पारस पत्थर दे देंगे। शिव भक्त बंगाल से पैदल चलता हुआ वृंदावन पहुँचता और खोजता हुआ रूप गोस्वामी जी के पास कुटी पर पहुँचा। चरणों पर साक्षात दंडवत प्रणाम करके शंकर जी का आदेश सुनाया। सनातन गोस्वामी भजन में लगे थे। उन्होंने उसकी बात सुनकर के कहा, भैया मेरी अभी भजन की पूर्ति करना है, मैं तो चल नहीं सकता, तुम यमुना के किनारे सीधी पगडंडी पर चले जा, वहाँ तुझे मेरी शौच क्रिया करने के स्थान पर एक छोटा सा टीला मिलेगा, उस पर मिट्टी हटा लेना, वहाँ तुझे पारस पत्थर मिल जाएगा। वे शिव भक्त पारस जैसी अनमोल अलभ्य मणि की अपेक्षा देख करके चकित हो गया। वे शीघ्रतापूर्वक सीधी पगडंडी पर चला गया और सनातन गोस्वामी शौच क्रिया करते थे उसी के स्थान पर रेत का ऊंचा स्तूप दिखाई दिया। जरा सी रेत हटाते ही उसे पारस प्राप्त हो गया। परीक्षा के तौर पर पारस मणि के लिए लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर देने पर उसने आजमाइश करी। वह पारस लेकर के अति हर्षित हुआ, परंतु सच्चे संत के दर्शन से उस पर भगवत कृपा जो है वो क्रियाशील होगी। उनके मन में एक विलक्षण जिज्ञासा उदय हुई। उन्होंने सोचा, मैंने पारस को प्राप्त करके 12 वर्ष घोर तपस्या करी। इसके पश्चात मैं शिव का वरदान लेकर के पैदल चलता हुआ वृंदावन आया। ऐसे अलभ्य रत्नों को पाकर के इस महापुरुष ने शौच क्रिया करने के अपवित्र स्थान पर मिट्टी से दबा करके सर्वथा अपेक्षित डाल रखा था। इतनी बड़ी निधि को उसने इतनी विरक्ति का अर्थ है कि उस महात्मा के पास इससे भी अधिक कोई मूल्यवान निधि है। जब मैं इतने प्रयासों से ऐसे महात्मा के समीप पहुंच गया तो पारस से भी अनमोल महानिधि का वो स्वामी है, तो उन महात्मा से वह निधि क्यों न प्राप्त करूं, वह तुच्छ पारस से क्यों संतोष करे। यह सोच करके सनातन जो है गोसाई के चरणों में वो गिर गया। संत परम दयालु होते, उन्होंने उस भक्त को उस चरणों में गिरा देख करके कहा, भाई तुझे पारस मिल गया, अब मुझे क्यों तंग कर रहा है, अपने ग्राम जा और पारस से जो है मनोवांछित धन प्राप्त कर ले। शिव भक्त ने संत के चरण जोर से पकड़ के कहा, महाराज ऑर्डरदानी भगवान शंकर ने आपसे मेरा परिचय कराया, अवश्य आपके पास में जो है इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ निधि है। प्रभु मुझ शरणागत को तुच्छ पारस दे करके आप क्यों व्यथित कर रहे हैं। इसे तो इतना तुच्छ समझ रखा है कि शौच करने के स्थान पर आपने पटक दिया था। अब तो आपके पास में पारस से भी अनमोल निधि है, वही मुझे बता करके आप जो है दया करके दान दीजिए। सनातन समझ चुके कि साधु पर जो है भगवान की कृपा है। उन्होंने परीक्षा के भाव से उससे पूछा, क्या इस पारस को तू यमुना में फेंक सकता है। उसने पारस को तुरंत यमुना में फेंक दिया। सनातन गोस्वामी ने कहा, सचमुच ही मेरे पास पारस से अनंत गुणी मूल्यवान भगवत मणि है, उसे तू ग्रहण कर ले और कृतकृत्य हो जाएगा। सनातन गोस्वामी ने उसे जप की माला दी और भगवान के भजन में लगा दिया। भगवान की लीला अपरंपार है और इस प्रकार से कृपा हुई। इस प्रकार की कृपा जो है भगवान की अनंत कृपा जो है कम आदमियों को मिलती है। जिस तरह हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा, अब मोई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
एक लालसा मन में धारो, 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 मन में धारो, मन में धारो, एक कामना मन में धारो, एक कामना मन में धारो, वंशीवट कालंदी तट, वंशीवट कालंदी तट, बैठे बैठे हमने मन में कल्पना करी, लालसा करी। वंशीवट कालंदी तट, वंशीवट कालंदी तट, नटनागर नित्य निहारो, नटनागर नित्य निहारो, एक लालसा मन में धारो, एक लालसा मन में धारो, मुरली तान मनोहर सुनी सुनी, मुरली की तान चल रही है और मनोहर है, मन को हरने वाली है, सुन सुन करके। तन सुधी सकल विसारो, तन सुधी सकल विसारो। ये पोदार जी के जितने भजन है ना किशन भैया, इसमें जो है मतलब उपदेश साथ साथ में। तन सुधी सकल विसारो, तन सुधी सकल विसारो, एक लालसा मन में धारो, एक लालसा मन में धारो, पल पल निरखी झलक अंग अंगनी, पल पल निरखी झलक अंग अंगनी। एक एक पल जो है उनकी एक एक झलक को देख करके, जो एक एक अंग को देख करके, पुलकित तन मन वारो, तन मन वारो, एक लालसा मन में धारो, एक लालसा मन में धारो, रीझऊं श्याम मनाई गाए गुण, रीझऊं श्याम मनाए गाए गुण, रीझऊं श्याम मनाए उनके गुण गा गा करके। गुंजमाल गर डारो, गुंजमाल, लंबी सी गुंजन माला जो है उन्होंने अपने गले में डाल रखी है। परमानंद भूलि जग सगरो, परमानंद भूलि जगत सर्वो, परमानंद भूलि जग सगरो, परमानंद भूलि जग सर्वो, श्यामई श्याम पुकारो, 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 श्यामई श्याम
पुकारो। श्यामई श्याम पुकारो। श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम। मौन ग्रहण कर रटूं निरंतर। मौन ग्रहण कर रटो निरंतर। मौन ग्रहण कर रटूं निरंतर। मौन ग्रहण कर रटो निरंतर। जीवा से श्री राधे श्याम। जीवा से श्री राधे श्याम। नेत्रों से देखूं न कभी कुछ। नेत्रों से देखो ना कभी कुछ। रहे दिखते राधे श्याम। रहे दिखते राधे श्याम। कानों से सब शब्द त्याग कर। कानों से सब शब्द त्याग कर। सुनूं सर्वथा राधे श्याम। सुनो सर्वदा राधे श्याम। मन से सभी प्रपंच दूर कर। मन से सभी परपंच दूर कर। रहूं निरखता राधे श्याम। रहूं निरखता राधे श्याम। भोग मोक्ष की चाह मिटे सब। भोग मोक्ष की चाह मिटे सब। चाहूं केवल राधे श्याम। चाहूं केवल राधे श्याम। एकमात्र बस लगे परम प्रिय। एकमात्र बस लगे परम प्रिय। मुझको केवल राधे श्याम। मुझको केवल राधे श्याम। मिले उच्च या नीच जन्म। मिले उच्च या नीच जन्म। पर रहे संग नित राधे श्याम। पर रहे संग नित राधे श्याम। अतुल अमल सौंदर्य सुधा निधि। अतुल अमल सौंदर्य सुधा निधि। परम मधुर श्री राधे श्याम। 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 मेरी ममता सारी केवल तुम में प्रिय हो जाए अनन्य। राग रंग का कोई प्राणी पदार्थ परिस्थिति रहे न। धन जन जीवन प्राण तुम्ही सब। भुक्ति मुक्ति सब तुम होए। सब तजूं तुम्हें ही केवल। यही बनी जीवन की। मिटे सभी संकल्प। कटे सारा तुरत माया का जाल। रहे चलकता सदा हृदय में। प्रेम तुम्हारा मधुर रसा। सहज समर्पण हो जीवन। पद पंकज में सब त्याग। लहराए अति ललित तरंगे।
सुधा समुद्र शुद्ध अनुराग, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह न अलग रहे कछु मेरी, नहीं किसी को हो मेरी परवाह, चलता रहूं निरंतर प्यारे, केवल एक तुम्हारी याद, बने बिगड़े जगत का कुछ भी कहूँ निरंतर प्यारे वाह भई वाह, कहूँ निरंतर प्यारे वाह भई वाह। राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा जय जय श्री राम। ना कुछ किया न कर सके ना हम करने योग्य जो कुछ किया प्रभु